संत दास स्वामी की दया से हूँ मैं निहाल। संत दास स्वामी की दया से हूँ मैं निहाल। धर्मा कर्मा मार्ग जाई, काशी नगर लौट के आई। धर्मा और कर्मा ये दो जैन पुरुष थे, याद कर लेना। देखो सरोज ने बता दिया पूरा 5-6 तक नंबर तक। पहले हृदय, फिर तकीमिया, फिर कर्मा और धर्मा, दो जैनी हैं। उसके बाद करिया और सैनी। कर्मा धर्मा जो है दोनों, कर्मचंद और धर्मचंद थे। कर्मा धर्मा ये घर लौट कर आ गए, यहाँ से प्रसंग शुरू हुआ। इन्होंने क्या किया, परास्त हो गए। गोस्वामी जी ने इनको परास्त कर दिया, पूरा जैन मत बता दिया अंतर का घट के अंदर। तो एकदम नतमस्तक होकर उपदेश ले लिया, चले आए घर। अब आगे कथा है। अपना अपना मार्ग लीना, अपने भवन गवन जिन कीना। कर्मा घर एक नारी सयानी, पूजे साध महातम जानी। कर्मा और धर्मा तो थे। कर्मा के घर में जो उसकी पत्नी थी वो बहुत धार्मिक थी। कोई भी साधु महात्मा होता तो उसकी सेवा पूजा करती थी। साधु की पूजा में बहुत प्रसन्न होती थी। जैन धर्म में बहुत मलीना, सुनिकर बात कान उन दीना। भोर भये देखो कब चरना, दीन होए जावो उन सरना। करिया नाम नारी कर होई, कर्मा कही दीन जिन रोई। बिरह माही जिन रात बिताई, भोर भये उठ के चली धाई। तो करिया ऐसी थी, जब उसके पति ने बताया कि कर्मा ने गोस्वामी जी के बारे में उपदेश लेकर आ गए, तो रात भर उसको नींद नहीं आई। ऐसा विरह जागृत हुआ। अब सोचना चाहिए, सदगुरु के बारे में कोई खबर पा जाए और उसको बेचैनी हो जाए, नींद ना आए कि कब सवेरा हो तुरंत जाए, ऐसी स्थिति उसकी थी। सखी सोई साथ जात को लीनी, 5 नारी मिल चली अधीनी। पूछत पूछत मार्ग जाई, 5-25 मिले मग माई। कोई न सुने बात दे काना, पूछे तुलसी के ठिकाना। पूछत पूछत हृदय भेटी, जिन पुण्य जाए बताई कूटी। ये सब संयोग बनता है, सदगुरु खुद ख्याल रखते हैं। वो सवेरे चल पड़ी तुरंत अपनी कुछ सखियों के साथ। 5-25 जो है, पहले 5 थी, आगे फिर 25, और सबसे पूछने लगी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। किसी ने बताया नहीं कुछ। मालिक स्वयं व्यवस्था कर देते हैं। हृदय को प्रेरित करके मालिक ने आगे भेज दिया। हृदय आगे मिल गया उनको। तो हृदय से पूछा, उसने बताया कि हम ले चलेंगे तुमको स्वामी जी के पास। कुटी आई चरणन उन लीना, दीन दंडवत बिनती कीना। मैं तो शरण तुम्हारे स्वामी, चरण देहु मोहि अंतर जामी। उसने तुरंत जाके साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़ी करिया, और उसने कहा कि हम आपकी शरण में हैं। और लोग जाते हैं सदगुरु से, सदगुरु दरबार में, और मांगते हैं। कोई कहता पुत्र मांगते, कोई धन दौलत मांगता, कोई अपने परिवार के लिए कुछ मांगता, अपने लिए या किसी के लिए संसारी चीज़ें। उसने क्या मांगा इस पर गौर नहीं किया। क्या मांगा बताइए, अभी पढ़ा, बताओगे? चरण मांगे। देखो मुझे तुम, उसने कहा आप अपने चरण दे दो, चरण हमारे अंदर आ जाए।
चरणों को मांगा, केवल सबसे महत्वपूर्ण चीज मांगे। सतगुरु के चरणों में ही सब कुछ है पूरा, इसके अलावा कुछ नहीं। चरण अगर जिसके घट के अंदर आ जाए तो फिर कुछ रहा ही नहीं, फिर तीनों लोग चौथा लोग सब आ गया। अब समझ लीजिए, बिना सत्संग के पहली बार जाकर कोई ऐसी चीज मांगे, कितनी भारी दया मेहर थी उसके ऊपर। चरणों में गिर पड़ी, उसने कहा कि आप हमको अपने चरण दे दीजिए। कोई कुछ मांगता, कोई कुछ मांगता, सोचना चाहिए। नारी दीन तुलसी लखी, बोले वचन रसाल, हीन दीन जही देख कर, दर्शन दिए विशाल। अब आज सत्संग में बताया गया था दोपहर में कि दीनता और दासानुदासता पसंद है मालिक को। तो जो गोस्वामी जो दीन देख लिया, उसको दीनहीन बिल्कुल देखा। कितनी वो अधिकारी जीव थी, गोस्वामी जी ने देख लिया कि कितनी दीनहीन है, तो उसको क्या कर, तत्क्षण उसी क्षण लोगों को 20 साल हो जाते दर्शन नहीं, विशाल दर्शन दे दिया। जो विशाल परम प्रकाश रूप दर्शन है, ये दर्शन नहीं जो उनका देश रूप था, घट के अंदर एकदम विशाल दर्शन दे दिया। देख लिया दीन है, अधीन होने के बाद कुछ मांगे नहीं, केवल चरणों के अलावा। ऐसा भाव जिसके अंदर आ जाए, कोई इच्छा न हो, केवल चरण। तुम लोग सोचो, उसका अनुकरण करो, अपने को अनुकरण करो कि हम कितने गिरे हुए हैं, क्या क्या हजारों इच्छाएं मांगते हैं, क्या करते हैं। फिर से इसको पढ़ो, केवल चरण उसने मांगे। तो गोस्वामी जी ने देखा कि दीन है ये स्त्री, इतनी दीनहीन है, तो तुरंत विशाल दर्शन दे दिए। दर्शन तो तुरंत सदगुरु दे सकते हैं, उस लायक कोई बने तो दीनहीन नहीं हो पाता। नारी दीन तुलसी लखी, बोले वचन रसाल, हीन दीन जय देख कर, दर्शन दिए विशाल। मृद वाणी से बोले गोस्वामी जी, और फिर उसको अंदर में घट के अंदर दर्शन दे दिया। विशाल दर्शन जो परम प्रकाश रूप है, वो दर्शन दे दिए। जो दुर्लभ है वो तत्क्षण दे दिया। दीनहीन देखा, दीनता में कितनी, मालिक को केवल दीनता प्रिय है और कुछ नहीं। करिया देख तुलसी यस कहिया, कहो कहाँ सो आवन भैया, पुरुष नाम तेहि सखी बताई, कर्मा नारी दरस को आई। ये बताया, गोस्वामी जी ने पूछा तुम कहाँ से आई हो, क्या हो। अब कोई सोचे, संत सब जानते हैं, फिर भी पूछा जाता है, बुद्धि न लगाओ। तो उसके पति का नाम दूसरी सखी ने बता दिया, उनके साथ जो सखियां गई थी उसने बताया, कर्मा नाम की जैनी है, उनकी ये पत्नी है, परिचय दिया उनका। तुलसी दीनहीन जेहि जानी, करिया पूछ बचन मन मानी, हाथ जोर करिया कहे स्वामी, जग संसार भाव भ्रम खानी। हाथ जोड़कर करिया ने कहा, ये पूरा संसार ये भ्रम है, केवल हमको चरण चाहिए। कितनी बड़ी चीज मांगी उसने, तभी तत्काल तुरंत विशाल दर्शन दिया उनको। जीव गति की राह बतावो, जग में आए महा दुख पायो। उसने कहा इस संसार में आकर महा दुख पाया है, जीव के जाने की रास्ता बताओ, आत्मा का घर कहाँ है, उसकी रास्ता हम चाहते हैं। तुलसी कहें जगत सुख भारी, काहे उदास भई तुम नारी। और उसमें लिखा है कि उनको विशाल दर्शन दे दिया। ये प्रसंग इसके बाद ये क्यों आया, ये बाद में विशाल दिया, पहले परख की। पहले कहा तुम उदास क्यों हो, संसार में बहुत भारी सुख है तुम्हारे घर में, सब धन दौलत संपत्ति सब कुछ है, तुम उदास क्यों हो। कन्या पुत्र सकल परिवारा, सुख संपत्ति भोगो तुम सारा। कहा तुम्हारे कन्या भी है, पुत्र भी है, और धन संपत्ति पूरा वैभव है तुम्हारे पास, उसको सबको आराम से भोगो, उदास क्यों हो। करिया कहे अरज हमारी,
या जग संग संसार दुखारी। तन बिन से जैसे जल ओरा, जम जग जाल करत है जोरा। तन सराय दिन चारि बसेरा, या में को न काहू केरा। धन संपत्ति दिन चारि बिलासा, पुनि तन छूट झूठ सब आशा। पहले सदगुरु ऐसे परीक्षा लेते हैं, उल्टा बात की जाती है। देखें इसकी क्या स्थिति है। तो उसमें बताया कि धन संपत्ति सब कुछ बताया, तुम्हारा पुत्री भी है, पुत्र भी है, सब कुछ है। तो करिया ने कहा कि ये 4 दिन का शरीर है, और शरीर छूटने के बाद कोई कुछ नहीं किसी के साथ जाता है, कोई किसी का है ही नहीं है। इस संसार में कोई किसी का नहीं है। ये धन दौलत भी 4 दिन की है, और सबको जमराज पकड़ ले जाएंगे, फिर 84 में डाल देंगे, कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए सब बेकार है। धन संपत्ति दिन चारि बिलासा, पुनि तन छूट झूठ सब आशा। 4 दिन का धन संपत्ति शरीर सब है, इसके बाद बस फिर ये सब सुख खत्म हो गया। ऐसे आ जग का व्यवहारा, जन्म जात जुआ जस हारा। जैसे रंग पतंग उड़ाई, हवा जात तन जैसे जाई। ये तन मन दिन चारि निवासा, छूटे तन जमपुर में बासा। कई उदाहरण देकर समझाया। 4 दिन का कहा शरीर है, जब छूट जाएगा तो जमपुरी पहुंच जाएगा, यमराज ले जाएंगे इसको, जीव को पकड़कर शरीर छूटने के बाद। भाई बंद सकल परिवारा, त्रिया पुत्र सब झूठ पसारा। काय सब झूठ पसारा है माया का। या के पुत्र धन परिवार कहा सब झूठ पसारा है। या के संग बूढ़त जग जाना, पूरा संसार इसी साथ डूब जाता भवसागर में, कुल परिवार के साथ। या के संग बूढ़त जग जाना, छूटे तन फिर नरक समाना। ये जग संग रंग भंग जाना, आदि अंत नहीं मिले ठिकाना। या से साध संग सुखकारी, ऐसे जवाब दीन तेहि नारी। करिया नारी ने ऐसा जवाब दिया कि इससे केवल साध संगत ही सुखकारी है, बाकी सब ये कहा बेकार है। 4 दिन का बाद यमपुरी में जीव पहुंच जाएगा, यमराज उसको क्या करेंगे दशा, 84 में डाल देंगे नरक भोगा कर। करिया कहे स्वामी सुनो, झूठा जगत पसार। लोभ मोह मद फंसी रही, क्यों करे उतरे पार। तुलसी करिया बहुत भुलाई, ताकि मन में एक न आई। फिर इतना ही नहीं, प्रसंग बहुत बड़ा शार्ट कर दिया गया। ये कहा कि गोस्वामी जी ने करिया को बहुत भुलावा दिया संसार के लिए, संसार में रहो, ये सब करो, बहुत प्रकार से भुलावा दिया। ये तो एक बात बताई, लेकिन उसके मन में कुछ नहीं आया। केवल उसके मन में क्या आया, साध संग, यही सार कहा है। पहले जगत भाव दर्शावा, ताकि मन ही झूठ सब भावा। ऐसी नारी पोढ़ जब जानी, मन तेहि फिकेर मरम पहचानी। उसके मन का मरम पहचान लिया गोस्वामी जी ने, उसकी परीक्षा ली। पूरा संसार झूठा ये मन में उसके था, केवल साध संगत ही सही है, कुछ नहीं है बाकी। जब पहचान लिया गोस्वामी जी ने, पहले खूब भुलावा में रखा, जब देख लिया बहुत मजबूत है, बहुत पोढ़ है परमार्थ में। बुद्धि शोध शीतल चित गाता, हित कर वचन प्रीति की बाता। बिरह भाव विधि हृदय भीनी, ऐसी नारी पार रस चीनी। गोस्वामी जी ने जान लिया इसकी बुद्धि शुद्ध है
और इसके अंदर बहुत विरह भाव है, सब समझ लिया। ऐसा तोल बोल जब जाना, तब ते सगरा भेद बखाना। तब भेद बताया पूरा सत्यलोक का। संत मत का भेद तब बताना चाहिए, समझ गए। और चाहे जिसको बता देते हो सुनते ही नहीं, बक बक कर रहे। ऐसा समझ लेना चाहिए पहले ये अधिकारी है कि नहीं है, तब उसको भेद बताया जाता है। गुप्त भेद सत सत सरसावा, ताकर हिया उमंग यस आवा। तब उसको गुप्त भेद बताया। इस मत का नाम संत मत, राधा स्वामी मत, गुरु मत और गुप्त मत है। ये मत ही गुप्त है। जब इतना मजबूत देख लिया करिया को, बहुत मजबूत है इस भक्ति में, तब उसको गुप्त भेद दे दिया अंदर का। गुप्त भेद यही सुर शब्द मार्ग है। कोई इसको जान सकता है? तुम्हारे पास शब्द है कि नहीं है? कोई समझ सकता? न तुम्हारी पत्नी, न भाई, न पुत्र, न कोई पिता, कोई जान ही नहीं सकता संसार में। दीनी सुरति संध ते ही हाथा, आज्ञाले पुनि नायो माथा। सुरत शब्द मार्ग दे दिया, तुरंत उसने मस्तक टेक के आज्ञा ली। अब घर जा रहे हैं। सार वस्तु मिल गई इसको, सत्य वस्तु मिलने में क्षण भर में शत्रु दे देते सत्य वस्तु। अगर अधिकारी जीव है, अधिकारी कहाँ कोई होता है। संग सखी सब अचरज लाई, कौन वस्तु यही कान सुनाई। अब समझ लेना चाहिए कि कोई सखी सहेली साथ में आई थी, कोई समझ नहीं पाई क्या इसको मिल गया, इतनी खुश होकर तुरंत चल पड़ी मस्तक टेक। क्या मिला कोई जान सकता है? घट का चार बसेरा पाई, पुनि सिर नाय पाए धर आई। कर्मा नारी पूछ विख्याता, कहो कहाँ गई कौने साथा। तब करियावर तंत सुनावा, तुलसी वर्णन विधि बतावा। जब घर पहुंची तो कर्मा जैनी था, उसकी पत्नी थी। कर्मा ने पूछा कहाँ गई थी, तब पूरा वृत्तांत बताया उसने कि हम गोस्वामी जी के पास गई थी, वहाँ गुप्त वस्तु हमको मिली, गुप्त भेद लेकर आई। सुन कर्मा मन भयो आनंदा, अब तोर छूट काल कर फंदा। ये सुनकर कर्मा बहुत आनंदित हुआ कि ये अच्छा रहा, अब तुम्हारा काल का फंदा छूट गया, यमराज का फंदा तुम्हारा कट गया, बहुत अच्छा किया। जो भक्त होगा वो खुश होगा अगर उसके परिवार में कोई उपदेश लेता है, पत्नी या पुत्र या कोई परिवार में उपदेश ले तो उसको प्रसन्नता होती है। अभक्त उसको बाधा डालते, विघ्न डालते हैं, लेने नहीं देते, भक्ति नहीं करने देते। करिया संग सखी एक जैनी, ताकर नाम रहे पुनि सैनी। तुलसी दरस गई दरबारा, पुरुष भेद सुनि पायो सारा। सुना पुरुष ते भर्म समाना, नारी गई घर भया बिराना। अब क्या हुआ, करिया के एक सहेली थी सैनी, तो वो भी गई गोस्वामी जी के पास और उपदेश ले आई। तो उसके पति को बहुत भ्रम हो गया कि अब ये हमारे यहाँ से चली गई, और बहुत नाराज हुआ, बहुत विरोध किया उसने। उसका प्रसंग है। पुरुष नाम है कालू जेही, नग्र लोग कहीं बरजत तेही। कालू नाम का जैनी था, उसकी पत्नी सैनी थी। कालू को बहुत दुख हो गया कि हमारी पत्नी वहाँ से चली गई है, तो वहाँ चली गई। कालू नारी धाय धमकाई, ये फकीर ढिंग जानन पाई। वो बहुत धमकाया अपनी पत्नी को, कहा जहाँ गई थी तुम उस फकीर के पास, वहाँ कभी मत जाना। कालू कहे मोर दुखदाई, जगत लोग थूके मुख माई। कालू ने कहा कि हमको बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, सब संसारी लोग हमको हमारे ऊपर थूकेंगे, तुम्हारी पत्नी वहाँ चली गई।
मोरी पाग आब तै खोबा, अस कह धाय धाय कह रोबा। बहुत रोया, दौड़ दौड़ गिर गिर पड़ा, रोया कि हमारा सब मान सम्मान चला गया, लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और क्या कहेंगे। इनकी पत्नी चली गई वहाँ साधु के पास। पाड़ पड़ोसन अस समझावे, अब ये कहूँ जान नहीं पावे। अब उसने कानून क्या किया, पास पड़ोस के सब चारों तरफ के लोगों को समझाया कि देखो तुम लोग निगाह रखो, ये कभी जाने न पाए कहीं, 24 घंटे ध्यान रखना। सब घर टेरी टेरी कही दीना, घर बाहर इन जानन दीना। टेर टेर के सबको कह दिया, घर से बाहर चारों तरफ के लोगों को, कि घर से बाहर कदम न रखे। बहुत सख्त पहरा लगा दिया उसको। निकर सके नहीं बाहर जाई, घर में बैठी ये दुख पाई। तुलसी ज्ञान ते ये समावा, कर तुलसी तुलसी गोहरावा। गोस्वामी जी का ज्ञान उसके हृदय में समा गया और हर समय गोस्वामी जी की ही याद करती रही, पुकार करती रही। पुनित ही नारिकार उनकी ना, हेमा कहार बुलाय उन लीना। तेहि सन कही तुलसी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। या को दिए टका दुई चारी, गए तुलसी जहाँ कुटी समारी। हृदय हीर मिल्यात ही बाटी, हेमा ताहि भेंट चढ़ी घाटी। हेमा नाम का कहार था, उसको उसने बुलाया स्त्री ने, और उसको 2-4 टके दिए और कहा किसी तरीके से ऐसा उपाय कुछ करो, गोस्वामी जी के पास खबर पहुंचा दो कि बहुत दर्शन करने की हमारे अंदर व्याकुलता है, हमारे ऊपर ऐसा ऐसा पहरा लगा दिया गया है। तो जब हेमा कहार गया गोस्वामी जी के पास, तो उसको हृदय मिल गया। जिन सैनी बरतंत सुनाया, हृदय चलिता के घर आया। उसने हृदय को पूरा वृत्तांत सुना दिया सैनी का, क्या क्या उसकी दशा है, कैसे क्या परेशान है, हृदय सुना दिया। सैनी हृदय से लौलाई, स्वामी कुटी मोहि देव बताई। हृदय से मिला दिया कर, तब फिर हृदय से कहा सैनी ने कि किसी तरीके से हमको गोस्वामी जी की कुटी तक पहुंचा दो, बता दो, ताकि जाए मैं परसों पाई, दर्शन मिले और नहीं चाहिए। केवल हमको दर्शन चाहिए और कुछ नहीं। हृदय कहें सुन बात, सैनी साबित धीर धर। ये सब जगत लबार, या से बच कर चालिए। हृदय गुरुमुख था, गोस्वामी जी का सबसे खास भक्त था। तो वो जो गुरुमुख होता है वो हमेशा मदद करता है दूसरों की, सबकी मदद हृदय की पहुंचाने में। तो हृदय ने कहा देखो ये सब संसार लबार है, सब झूठा, इससे बचकर रहो, ये भक्ति में सब बिघड़ डालेंगे, बाधा पैदा करेंगे, इसलिए बहुत सूझबूझ से काम लो। सैनी मन धीरज नहीं, विरह बिथा की लार। सार भेद मुँह से कहो, तब दिल समझ से हार। सैनी को केवल सदगुरु के बारे में जानकारी मिली थी, उसी से उसका इतना भाव हो गया था, समझिए, बिना देखे हुए। जैसे कोई बताए जाके सदगुरु के बारे में और सुनकर ही वहाँ व्याकुल बेचैन हो जाए। तो सैनी ने हृदय से कहा अब हमको सार भेद बताओ गोस्वामी जी के बारे में, क्या उपदेश करते, कैसा क्या है। हृदय कहे सैनी सुनो, सुरति देव लखाए। लय लगाए ऊपर चढ़ो, निज घर अपना पाए।
हृदय ते ही को सुरति लखाई, पुनि उठ के अपने घर आई। तुलसी से सब कथा सुनाई, सुन तुलसी के मन सुख पाई। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया के ढिंग गयऊ। करिया ने अस बचन उचारा, तुलसी पै चली हैं दो लारा। हृदय ने सब पूरा वृत्तांत बताया जाके गोस्वामी जी को, कैसा विरह भाव उसके है, सब बातें बताई। तो गोस्वामी जी का बड़ा प्रसन्नता हुई। कोई भक्त भक्ति करता तो मालिक प्रसन्न होते हैं। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा कुछ संयोग पड़ गया कि सैनी की मुलाकात करिया से हो गई। करिया सत्संग थी पहले से, तो उससे पूरा वृत्तांत बताया कि हमारी बहुत इच्छा है दर्शन करने की। करिया और सैनी दोनों जब मिल गई तो उन्हें प्लान बनाया कुछ। प्रात रात चली हैं दो संगा, तय अपना चित करो न भंगा। करिया ने कहा तुम अपना चित्त भंग मत करो, दुखी मत हो, हम बता रहे हैं, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। और ऐसा चलेंगे आधी रात के बाद चलेंगे और रात में वापस आ जाएंगे। समझ बूझ अपने घर आई, चलने की विधि मत ठहराई। सब प्लान बना के विधि बता दी, कैसे कैसे कहाँ से चलो, किस समय चलो, जो सब सो जाएं तब उसके बाद निकलना है, सब बता दिया। निस पुनि बीती गई अधिराती, पुनि दो उठी चाली संग साथी। जैसे आधी रात हो गई, आधी रात के बाद तुरंत दोनों उठकर चल पड़ी, करिया और सैनी। पहुँची तहाँ कुटी निज साजा, तुलसी तुलसी करें आवाजा। तुलसी पूछे बात अर्धरात कस आया, करिया कही विख्यात सैनी के संग में चली। आधी रात चल पड़ी है। जब गोस्वामी जी के कुटी पहुंची तो आवाज लगाई। उसके बाद गोस्वामी जी ने पूछा कि आधी रात कैसे चली आई। तो करिया ने बताया, सैनिक पूरी बात बताई, इन पर बहुत पहरा है, कोई आने नहीं देता, इनके अंदर बहुत विरह तड़प है और व्याकुल है, इसलिए हम इनको साथ लेकर आए। तुलसी कहें सुनो तुम बाता, कस आई तुम आधी राता। करिया सैनी कहे कर जोरा, तुमरे दर्शन को मन ठोरा। अब एक अरज सुनो हो स्वामी, तुम मोहिदीन सुरति सैदानी। सूरति सैल हम निस दिन पाला, सो तुम सुनियो दीन दयाला। द्रग द्वारे दी सेक खिड़की, तामे होए सुरति मोरी सर की। चढ़ी गई चटक जाए वही द्वारा, फटक सिला के हो गई पारा। वहाँ जो कौतुक देखा जाई, सो स्वामी सब भाखि सुनाई। तहवा लोक अलोक समाना, ताका कहिए कौन विधाना। ताके परे अधर रस देखा, नहीं ता लोक अलोक अलेखा। जो निज नयन निरखी कै जानी, मुक्ति भरे वहाँ को पानी। अस अस कहत राति गई बीती, मन पर तीत काल सो जीती। भोर भयो जब आज्ञा लीनी, सूरत उठी गवन तब कीनी। उसमें आप अपना अनुभव बताया कि कहाँ क्या क्या देखा ऊपर। उसके बाद आगे देखा जाके कि वहाँ पर मुक्ति पानी भर रही थी, मुक्ति दासी होती सब चरणों की। ये सब पूरा अनुभव बताने के बाद तब तक सब सवेरा होने को हुआ। तो प्रातः काल सवेरा होने से पहले ही घर वापस आ गए। करिया सैनी चरण पखारी, आज्ञा लेकर भवन सिधारी। चरण पखार कर आज्ञा लेकर चली आई, चरणामृत लेकर चली आई। दर्शन करना था उसको,
दर्शन किया, चरणामृत लिया, तो वापस चली आई। गई भवन के माहे, तुलसी शब्द निरखत चले। उठे घोर घर माहे, तामे निस दिन बसी रहे। करिया सैनी घर ही सिधाई, अपने अपने मंदिर आई। निस दिन उठे गगन घन घोरा, तामे अटकी रहे मन मोरा। कर्मा धर्मा रहे पुनि दोई, और भय उठ पहुँचे सोई। सही हो गया। तीजे शेख तकी उठ धाये, तीनों मिल तुलसी पे आए। बैठे भेद भाव सब चीना, तीनों बात आपनी कीना। बस इतना ही रखो। ये इसलिए बताया